शादी से पहले ही अगर सेक्स करना चाहो तो, अगर तुम्हारे प्यार का इंसान के साथ शादी से पहले ही सेक्स करना चाहो तो तुमको 4 पॉइंट हर वक्त के लिए मानकर चलना होगा। तभी तुम देख पाओगे तुम्हारे वो इंसान तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। प्लस तुम्हारे प्यार 100% बढ़ जाएगा। प्लस वो तुम्हारे साथ परवर्ती या बाद में फिर से सेक्स करने के लिए उतावले होकर रहेगा। पहला पॉइंट, 1 से 2 साल देखो। पहले ही तुमको देखना होगा तुम्हारे रिश्ते बंधन 1 साल या 2 साल हुआ है कि ना, क्योंकि तुम इसीलिए ही चेक करोगे कि एक प्यार या एक रिश्ते बंधन साधारणता से 1 से 2 साल तक वक्त लेते हैं अट्रैक्शन से लव तक पहुंचने में, मतलब आकर्षण से लव तक पहुंचने में। एक रिश्ते बंधन प्रथम अवस्था में आकर्षण अवस्था में रहते हैं और वही धीरे धीरे लव, ट्रू लव या सच्चा या रियल प्यार में पहुंचते हैं। देखो, तुम अगर मेन प्यार में पहुंचने से पहले ही सेक्स करो तो 100% तुम्हारे रिश्ते बंधन शादी तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे रिश्ते बंधन इन घटेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे प्यार आकर्षण में है। और उस वक्त अगर तुम सेक्स करो तो तुम्हारे प्यार सिर्फ मात्र आकर्षण के मध्य ही घूमते रहेगा। प्यार में कभी भी पहुंच नहीं पाओगे, सिर्फ मात्र अच्छा लगना या कहो प्यारा लगना में ही रह जाएगा। और तुम अगर तुम्हारे रिश्ते बंधन को प्यार में पहुंचने के बाद सेक्स करो तो तुम्हारे प्यार सक्सेसफुल होगा, जिसके कारण वो चाहे तो भी तुमको छोड़कर जा नहीं पाएगा। प्लस तुम्हारे प्यार में 100% वो डूब जाएगा, और इतना ही डूब जाएगा कि हर वक्त तुम उसके दिल, हृदय में या दिमाग में घूमते रहोगे। दूसरा पॉइंट, डिजर्व, दावा करने का योग्य होना या काबिलमंद। देखो, तुम जिस इंसान के साथ शारीरिक संबंध करने जा रहे हो वो इंसान क्या योग्यता रखते हैं तुम्हारे साथ सेक्स करने को, क्या वो काबिलमंद है तुम्हारे साथ सेक्स करने को, वही देखना होगा। मतलब कभी भी यह देखा नहीं जाएगा कि वो तो बहुत खूबसूरत है, देखने में अति सुंदर है और मैं तो उसके तुलना में कुछ भी नहीं, तो फिर मैं तो उसके साथ सेक्स कर ही सकता हूँ। उसके साथ कभी भी यह खतरनाक भूल या गलती करा नहीं जाएगा। हर वक्त तुमको ख्याल रखना होगा उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका मान सम्मान कितना है समाज में या लोगों के पास या तुम्हारे पास, वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो तुमको उसके परिवार के साथ मिलवाया है कि ना, अपने सखा या सखिया के साथ मिलवाया है कि ना, अपने सखा या सखिया के साथ तुमको लेकर सोच विचार या वार्तालाप करते हैं कि ना, तुमको छुपा कर तो रखता नहीं सभी से, तुमको यह सब देखना होगा। और जब भी तुम इन चीजों को हेट करके, इग्नोर करके उसके साथ सेक्स करोगे, ठीक तभी से तुम तुम्हारे प्यार को लेकर रिस्क के ऊपर रहोगे, रिस्क के साथ रहोगे। तीसरा पॉइंट, यूज सेफ्टी। देखो, जब ऊपर का 2 पॉइंट सही रहेगा तो फिर तुम जरूर सेक्स कर सकते हो, लेकिन यह पॉइंट को मानना ही होगा। कॉन्डम एनी डेज या विदाउट कॉन्डम या आफ्टर 19 डेज। देखो, शादी से पहले सेक्स मतलब तुमको कॉन्डम इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि शादी से पहले कॉन्डम के बगैर सेक्स मतलब तुमको चारों ओर से मुसीबत घिरकर खाएगा। देखो, कॉन्डम रहे तो तुम किसी भी वक्त में एनी डेज सेक्स कर ही सकते हो, मासिक या पीरियड चले या ना चले। और तुम अगर कॉन्डम के बगैर ही सेक्स करना चाहो तो, विदाउट कॉन्डम के बगैर सेक्स करना चाहो तो फिर तुमको मासिक के बाद 19 डेज इंतजार करना होगा, आफ्टर 19 डेज, क्योंकि मासिक के पहले दिन से 19 दिन तक ओव्यूलेशन या अंडे पोषण प्रक्रिया चलते हैं एवं वो अंडे पोष होते हैं। मासिक के बाद 11 दिन से 19 दिन के बीच में किसी भी वक्त बाहर निकल कर आते हैं पुरुष हार्मोन लेने के लिए, एवं जब अंडे पोष बाहर निकल कर आएगा उसके बाद से मैक्सिमम 5 दिन तक सक्रिय रहते हैं या रेडी रहते हैं या ताज़ा रहते हैं। इसीलिए इस वक्त कॉन्डम के बगैर किसी प्रकार का सेक्स ना करना ही उचित है। इसीलिए 19 दिन के बाद फिर से मासिक सुक्रिया शुरू होने से पहले तक कॉन्डम के बगैर
सेक्स कर ही सकते हो, इसीलिए जरूर इस पॉइंट को ख्याल रखना होगा। चौथा पॉइंट, फुल हाइजीन। देखो, फुल हाइजीन में दो हिस्सा है। पहला बॉडी या शरीर, दूसरा क्लोथ या कपड़े। देखो, बॉडी के क्षेत्र में तुमको खास करके तुमको मुख या चेहरे के और ख्याल रखना होगा। मुख में किसी प्रकार का कोई भी गंध या बदबू ना रहे, क्योंकि मुख में अगर किसी प्रकार का बदबू लेकर सेक्स करने जाओ तो तुम बहुत कुछ खो बैठोगे, जिसे तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया। क्योंकि सेक्स के वक्त मुख में दुर्गंध सेक्स को 0% कर देते हैं, इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। तुम्हारे प्रति उसका जो रुचि उसे कम कर देगा, 0% कर देगा, जिसके कारण बाद में वो कोई विशेष कारण के बगैर तुम्हारे साथ और कभी भी सेक्स करना नहीं चाहेगा एवं उसके नज़र में तुम्हारे इमेज डाउन हो जाएगा, जो तुम्हारे प्यार में भी भीषण या गलत प्रभाव लाएगा। इसीलिए जिस तरह भी हो अच्छे तरह से मुखमंडल क्लीन या साफ सुथरा करके मुख में सुगंध लेके ही सेक्स करना होगा। इसके अलावा भी शरीर को साफ सुथरा रख के ही सेक्स करना होगा। दूसरा, क्लोथ या ड्रेस या कपड़े। देखो, इसके मध्य सब कुछ ही पड़ते हैं, पैंटी, बिरा, अंडरपैंट, सब कुछ साफ सफाई रखना होगा ताकि इसमें से अच्छे गंध निकले, ये ख्याल रखना होगा। देखो, ड्रेस या पोशाक भी सेक्स को नष्ट या बिगाड़ सकता है, तुम्हारे इमेज डाउन कर दे सकता है उसके सामने। उस पल में सेक्स को एक घृणा में परिणत कर सकता है। इसीलिए ड्रेस या कपड़े साफ सफाई रखना होगा। जरूरत पड़े तो सेंट या कोई परफ्यूम इस्तेमाल करो। इसीलिए तुम सबको एक ही बात बोलूंगा, हर पॉइंट को फॉलो करो और तुम्हारे प्यार के इंसान को जीवन भर तुम्हारे साथ हंसी खुशी से रखो।